Sri Rivesh Vade, who is also known as Bodhashri, is a software engineer by education who completed his management studies from IIT Mumbai. However, a close encounter with death resulted in total transformation, and he started reaching out to people and enlightening them through the preachings of Pasayadan. He founded the Bodh Marga Foundation in 2012 with the aim of spreading knowledge and wisdom among the masses. Besides his spiritual discourses, Bodhashri Rivesh Vade has also started initiatives like Project Mauli, Project Gaushala, Bodh Spandhan, Bodh Ashram, and several others. In 2015, he was felicitated at an international convention in London. The science group conferred upon him the Speaking Tree Award in 2017, and in 2021, the Tata Memorial Hospital honored him for his contributions to this field. As a spiritual guru, he has conducted more than 1,200 workshops over the last 1 decade in India and abroad, healing more than 10 lakh individuals through Nadaspandan. Let's listen to Bodhashri Rivesh Vade. विश्वात्मक देवे, विश्व में एक ही आत्मा है, उनको मैं अनुभव कर रहा हूँ। विश्वात्मक देवे, जब तक ये मेरा अनुभव नहीं हुआ तब तक आप अपने गुरु को याद करें जिन्होंने ये अनुभव किया है। और येणी वाग यज्ञ तोषावे, वाग यज्ञ मतलब वाग मतलब वाणी, और यज्ञ यह कर्मयोग हो गया, वाणी का यज्ञ। वाणी में 3 बातें हैं, मन, वचन, काया। मेरे मन में जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो वाणी है, वचन एक वाइब्रेशन है, और काया मेरे बॉडी में मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस वैसे हैं। जैसे मेरे अंदर वाइब्रेशंस होंगे, गुस्से के वाइब्रेशंस होंगे तो मैं गुस्सा करूँगा, प्यार के वाइब्रेशंस होंगे तो मैं प्यार करूँगा। मतलब मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मन से भी नहीं, वाइब्रेशंस बदलने होंगे। और वो वाइब्रेशंस कैसे बदलेंगे, तो मैं किन लोगों के साथ में, मैं किन लोगों को सुनता हूँ, वैसे मेरे वाइब्रेशंस बनेंगे। अवधारी जो जी, मेरे वाइब्रेशंस जैसे ही बदल गए, ये वाग यज्ञ हो गया। तोषावे मतलब मोक्ष के लिए उसको प्रिपेयर कराना। तोषावे का अर्थ होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरे गुरुदेव मैंने ज्ञानेश्वरी सुनाई तो आप अभी खुश हो जाइए। इसका मतलब ऐसा नहीं है। तोषावे का मतलब है मोक्ष के लिए तैयार करिए इसको। ये जो मेरे साथ में जो भी हो रहा है उसको मुझे मोक्ष के लिए तैयार कीजिए। मतलब क्या है, मतलब साफ है, माउली आपको कोई भी योग नहीं देती। योग याग विधि तेनो नहीं सिद्धि, ये सबसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माउली बताती हैं कि आपकी प्राप्त परिस्थिति जो है, आपको जो अभी जहाँ पे काम मिला है वहीं पे आपको साधना करनी है, वही साधना है। आपको जो स्पाउस मिला है, आपको जो बच्चे मिले हैं, आपको जो बॉस मिले हैं, वही आपका साधना, वही साधन। कैसे? आपके तरंगे क्या आ रही हैं, उस तरंगों को देखते रहना और उसको यज्ञ में देना, यही आपकी साधना है। इसको थोड़ा समझना होगा। प्रकृति और पुरुष, अभी ये जो मैकेनिज्म है ना, ये प्रकृति का है, ये विकृत होने वाला है। प्रकृति की सारी चीज़ें विकृत होती है। हेलो, प्रकृति की सारी, मतलब मेरी वाइफ, पता नहीं अगर मैं पुणे से मुंबई जाऊं, आते मेरा वेलकम करेगी या मेरे पे चिल्लाएगी, पता नहीं। मेरा वेलकम करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं। मेरे माँ पिताजी वो खुद आपस में झगड़ते होंगे, नहीं, पता नहीं। मतलब इस दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, पर ये प्रकृति में अगर हम बहते चले गए तो इसकी दिक्कत क्या पता है? सिर्फ प्रकृति में रहने से आपको माइंड, आपका डीएनए और पूरी दुनिया आपके ऊपर हावी होगी। भजी जो आदि पुरखी, हमारे अंदर एक पुरुष हैं। अगर आप इसी में रहे, प्रकृति में रहें, तो माया आपके ऊपर हावी होगी, और पुरुष के भजी जो आदि पुरखी, तो आपके ऊपर मावली काम करेगी। मावली, इसमें भोग है, प्रकृति में भोग है। भोग मतलब सफरिंग।
और पुरुष में प्रसाद है, प्रसाद, वही प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, प्रसाद दान, पसायदान। माइंड, आपके माइंड में क्या विचार आता है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके डीएनए में क्या तरंगे हैं वो पूर्वजों को पूछो। आपको पता है हम खाना वैसे ही बनाते जैसे हमारी माँ बनाती थी, है ना। हम पैसे वैसे ही कमाते थे और बच्चन से भी वैसे ही करते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स करा करते थे, बस बिल्कुल वैसे ही वो हमारा डीएनए पैटर्न हमारे ऊपर हावी होता है। इसीलिए ये पसायदान हमें ये माया से निकालकर मावली तक ले जाता है। ये 1 वर्ष हमारे लिए काफ़ी है। 1 वर्ष भी अगर हमने समझ लिए तो पूरी भगवद गीता और पूरा अध्यात्म आपको समझ में आ जाएगा। 1 ही वर्ष, एक तरी ओवी अनुभवावे। हमने आपको पसायदान की बहुत सारी बातें बताई, जैसे पीयूष बताया, सोयरा बताया, ये सारी पसायदान की ही बातें हैं। ग्रंथोपजीविये, आप अपने आप इस ग्रंथ को जीना शुरू कर देंगे। कंडीशन एक ही है कि शिष्य भाव में आ जाएं, शिष्य भाव। ये महायोग है, इसमें कोई योग नहीं। हमारी प्राप्त परिस्थिति ही साधना है। कैसे? उसको पसायदान से समझना है। हम ये आपको फिर से दोहराते हैं कि हमने 10 साल से कर रहे हैं एक एक व्यक्ति के साथ में, और वो हो रहा है। आप भी इसको अनुभव कर सकते हैं इसी जन्म में। याची देही याची डोला, ये बाकायदा अनुभव का साइंस है। अगर अनुभव नहीं होता तो मैं नहीं आता, कई सारे यंगस्टर्स इसमें नहीं आते। ये बाकायदा अनुभव की बातें हैं। सुनते रहिए अवधारी जो जी, यही सत्संग है। आप किनको सुनते हैं वो बहुत मायने रखता है। यही इसका मैसेज है। हमारे सब की तरंगे एक हो, हरि की तरंगे बने, क्योंकि हमारे अंदर कई सारी लहरियाँ हैं। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी बिजनेस करो, कभी जॉब करो, कभी ये करूँ, कभी वो करूँ। ये जो ख्याल आते हैं ये लहरियाँ हैं, नचाती है हमें। एक ही हरि, हरि हरि नमस्ते हरि नमे, हर हर करत नहीं दुख जमे, हरि 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 करत नाम, हरि का नाम यही हमें बचा सकता है। पर वो हरि का नाम परंपरा से आए तो ही सही, क्योंकि वही राम नाम अगर मास्टर से आता है और किसी और से आता है फर्क पड़ता है। श्री हरि, जय हरि विठल, जय गुरुदेव, धन्यवाद। मित्रों, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ की वैश्विक संकल्पना से बने अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कहलाने वाले वैश्विक भारतीय संस्कृति तथा मानवीय जीवन का दर्शन कराने वाले तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज के नाम से बने विश्व के सबसे विशाल शांति गुंबद का विश्वार्पण समारोह तथा श्रीमद् भगवत गीता की 1.25 लाख प्रतियां वितरित करने के कार्य का शुभारंभ दिनांक 3 अप्रैल से 5 अप्रैल 2022 विश्वराज बाग, पुणे, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का, ज्ञान का दालन तथा विश्व गुरु भारत निर्माण करने की ओर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम।